उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट लगभग 6,15,000 करोड़ का पेश किया। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां इस बजट को देश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का रूप बताया, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इस सरकार का कहने को ये बजट छटा है, पर इसमें कुछ बढ़ा नहीं, सब कुछ घटा है। इसमें जनपक्ष नदारत बस सरकारी विभागों का वारा न्यारा है। दरअसल ये बजट नहीं, बंटवारा है। सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रदेश में विकास सिर्फ आंकड़ों में ही दिख रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि युवा बेरोजगार है। जिस सरकार ने लैपटॉप में नौजवानों को धोखा दिया हो, जिस सरकार ने स्मार्टफोन में धोखा सरकार को दिया हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? मैंने आपसे कहा है, ये छठा बजट है और सब कुछ घटा है इसमें। क्या होगा? 10। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा ना किया हो। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में? सबसे बड़ा बजट है अब तक का। हर साल इस तरह बजट बढ़कर के आएगा। जो अगली बार बजट आएगा वो इससे बड़ा बजट आएगा, वो उस समय का सबसे बड़ा बजट होगा। नहीं, रेटिंग हम इसलिए नहीं करेंगे कि सरकार का, देखिए कहने का तरीका क्या है। मैं अपने पत्रकार साथियों से भी कहूंगा, क्योंकि सरकार के लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। ये बजट में कहते हैं हमने किसानों को गन्ने का भुगतान इतना किया है, लेकिन ये सरकार बकाया क्यों नहीं बताती है? सरकार ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट और फिर पर्सन तिवारी को वो लगातार ब्लैकमेल करता रहा, उनकी पर्सनल फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा, जिसके चलते पर्सन तिवारी को लोगों में बदनामी का सामना करना पड़ा। बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रेस के साथियों। सरकार ने पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, छठवां बजट पेश हो रहा है। क्या सरकार बताएगी कि हमारे किसानों का, उनकी फसल का जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी। और फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर में या गरीब की मदद के लिए योजनाएं चलानी चाहिए थी, वो सरकार नहीं चला पा रही है। जो गरीब हैं, जिन्हें वादा किया था कि गेहूं भी मिलेगा, चावल भी मिलेगी, वहीं तेल भी खाने को अच्छा मिलेगा, चना भी मिलेगा, और अगर हम आंकड़े देखें, सरकार करोड़ों बता रही है कि इतने करोड़ लोगों को, गरीबों को पहुंचाया है इन्होंने अनाज। क्या ये सरकार लगातार चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और शायद गरीब बच्चों की इतनी दुर्दशा पढ़ाई की कभी नहीं हुई होगी जितनी 5 साल में हुई है, और इस बजट में भी नहीं लगता है कि बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो पाएगी। प्राइमरी एजुकेशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। आज जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ज्यादातर बच्चे पिछड़े वर्ग के हैं, दलित समाज के हैं, सबसे समाज के गरीब बच्चे हैं।
उनके पास ड्रेस अभी तक नहीं पहुंच पाई, न बन पाई है। जो खाने की चीजें मिलनी चाहिए थी मिड डे मील में, वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। सरकार फल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। समाजवादी सरकार में हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था, वो उपलब्ध नहीं करा पा रही। जो बर्तन देने शुरू हो गए थे, वो बर्तन नहीं उपलब्ध करा पा रही है। और इसके साथ साथ पढ़ाई के लिए जो किताबें उपलब्ध होनी थी, वो किताबें भी सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है। जिस सरकार ने कोर्स बदलने के बाद, एनसीईआरटी की किताब लागू करने के बाद बच्चों तक किताबें नहीं पहुंचा पाए हैं। सर, संकल्प पत्र में बहुत से प्रॉमिस किए थे, लेकिन बजट में उनके लिए कोई बहुत प्रावधान नहीं। ये जो बजट है, दिल्ली से जो मदद मिलती है उसका भी एडिशन बजट है। ये जो 6 लाख करोड़ के लिए ताली बज रही हैं, वो दिल्ली के बजट को जोड़ करके बजट है। और फिर कल भी मैंने कहा था कि दिल्ली की सरकार की मदद क्या है। अगर मुंबई से लेकर के दिल्ली तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो यूपी को क्यों छोड़ा जा रहा है, यूपी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। और अभी भी जो पुरानी सरकार के काम थे वही दिखाई दे रहे हैं। सैनिक स्कूल कोई नया नहीं बना। अगर कोई सैनिक स्कूल के लिए बजट दिया गया हो तो बताओ, वही पुरानी सरकार के जो सैनिक स्कूल हैं वही हैं। मेडिकल की जो व्यवस्थाएं थी गरीबों के लिए, ये दावा करती है सरकार कि मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इतने ओपीडी हैं, इतनी संख्या में पीजीआई में लोग आते हैं, इतनी संख्या में लोग आपके लोहिया इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आते हैं। लोग लाखों की संख्या में लखनऊ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिले स्तर पे जो आपके अस्पताल होने चाहिए वो बर्बाद हो गए। धीरे धीरे कहा गया था संकल्प पत्र में कि गन्ना किसानों का भुगतान पूरा कर दिया जाएगा और महिलाओं को कर दिया जाएगा। किसान के गन्ने का भुगतान का तो सरकार बताती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती कि बकाया कितना है। क्या इस बजट में किसानों का अभी तक जो बकाया है पैसा वो मिल जाएगा? सरकारी सहकारी चीनी मिलों का तो सरकार बजट में रखे, लेकिन जो प्राइवेट मिल हैं उनका पैसे का भुगतान कब तक हो जाएगा? इस बजट में समाजवादियों ने सपना देखा था कि हमारे गरीबों की दवाई के साथ साथ इलाज और बिजली भी फ्री होगी। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था, लेकिन इस सरकार तो लगातार महंगाई बढ़ा रही है। कहा जा रहा है गड्ढा मुक्त एक्सप्रेसवे के लिए और बजट लाया जा रहा है और एक्सप्रेसवे बनवाए जाएंगे उत्तर प्रदेश। जो राइडिंग क्वालिटी पिछले एक्सप्रेसवे की थी वो एक्सप्रेसवे की क्वालिटी नहीं है। और जहां छुट्टा जानवर गौवंश सेवा की, गाय सेवा की बात कही, वहीं दबाव बना रही है सरकार के लोग भूसा दान दें। कोई सोच सकता है कि जब बजट पेश होना है, बजट में ये चीजें शामिल हों, लेकिन सरकार भूसा तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। और भूसा के लिए भी जबरदस्ती दान चाहती है कि लोग दान करें। महिला हेल्प डेस्क खोलने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर बजट लेके पिछले 5 साल में धोखा मिला। ये आंकड़ों का एक मखर जाल है जिसमें आप ढूंढते रहिए आपके लिए क्या है। आप ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं आपके लिए क्या है। सवाल ये है कि किसान की आय दोगुनी कब होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा, के नौजवान उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा। आज भी बड़े पैमाने पर भर्तियां सरकार नहीं कर पाई, पेपर आउट हुए। और एसआई जैसी भर्ती सोचिए, इतनी तैयारी के साथ की गई हो और उसमें घोटाला हो गया हो। 100 के लगभग लोग पकड़े जा चुके हैं। अगर 100 तक के लोग पकड़े जा चुके हैं, सरकार ये जानती है कि एसआई भर्ती में करप्शन हुआ है, इलीगल मीन से लोगों को पास किया गया है, तो इस परीक्षा को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो 2 टर्म्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट, जिस तरीके से सरकार हमेशा ये बताती है कि गन्ने का भुगतान इतना हुआ है, लेकिन सरकार बकाया नहीं बताती है। इसी तरह सरकार हमेशा ये कहती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा ये है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? इस सरकार ने पिंक बूथ बनवाए, 1090 का बजट बर्बाद कर दिया, आशा ज्योति केंद्र बर्बाद कर दिए, 181 में जो पर्याप्त बजट होना चाहिए वो भी नहीं है। आज सबसे ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पे घटनाएं अगर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और दूसरा जो पिछले साल का आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हत्याएं अगर किसी प्रदेश में हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये एनसीआरबी का
डाटा कहता है। 12 लाख टैबलेट देने की बात कही जा रही है, तो कहा जा रहा है बजट में 12 लाख टैबलेट का प्रावधान है। जिस सरकार ने लैपटॉप में नौजवानों को धोखा दिया हो, जिस सरकार ने स्मार्टफोन में धोखा सरकार को दिया हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? मैंने आपसे कहा है, ये छठा बजट है और सब कुछ घटा है इसमें। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है।